सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 249 249। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। बंदीजन ने राजाओं की सभा में इस प्रकार उद्घोषणा करी भुजा उठा करके कि अब हम, उन्होंने पहले राजा जनक के वंश का यशगान किया और कह रहे हैं कि अब हम भुजा उठा करके विदेहराज जनक के विशाल प्रण को कहने जा रहे हैं। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि बिचार बरई हठिते। म्यूट रख लीजिए प्लीज, नाम नहीं दिख रहा है। राज रानी जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर जो बंदीजन हैं, जो भाट लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार राजा जनक की पूरी जो प्रतिज्ञा है उसका बखान किया। और पन विदेह कर, क्योंकि प्रण विदेह का है, तो इसलिए ये प्रतिज्ञा जिसके लिए करी गई है वो वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अब ये विदेह, वैदेही और शिव धनुष, इसके संबंध को समझने का प्रयास करिएगा। कहते हैं कि नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, राजाओं की भुजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो शिव धन राहु, तो शंकर जी का ये धनुष राहु के समान है। अर्थात जिसको अपनी भुजाओं के बल का बोध है उसके लिए शिव धनु राहु है, ग्रहण लगा देगा। अर्थात अहंकार के लिए, बल रूपी अहंकार के लिए ये शिव का धनुष राहु के समान है। गरुड़ कठोर विदित सब काहू, गरु भी बहुत है, भारी बहुत है, कठोर भी है, ये सर्वविदित है, सब लोग इस बात को जानते हैं। वो कह धनुष की बात रहे हैं, भुजाओं के बल की बात कह रहे हैं, पर उसके पीछे तात्पर्य क्या है वो भी कह रहे हैं। रावण बानु महाभट भारे, बड़े बड़े महायोद्धा रावण और बाणासुर जैसे, देखी सरासन गवही सिधारे, आए इसको देखा और बस देख करके चले गए, चुपचाप निकल गए यहां से। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। वही शंकर भगवान का धनुष सोई पुरारी को दंड, त्रिपुरारी को अवधि में गोस्वामी जी ने बहुत जगह पुरारी कह के संबोधित किया है। आज के उपस्थित इस राज समाज में जो कोई भी तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, उसकी तीनों लोकों में जय होगी, तीनों लोकों को जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि इस धनुष के द्वारा त्रिपुरारी का वध किया गया। त्रिपुरासुर का वध करने के कारण शंकर भगवान त्रिपुरारी कहलाए, क्योंकि शंकर भगवान के भीतर जितने यहाँ पर हम लोगों ने कथा पढ़ी वहां पर अहंकार का लेश मात्र नहीं पाया। तो तीनों लोकों को ताड़ना देने वाला जो असुर है उसको शंकर भगवान ने कैसे वध किया है? अहंकार का त्याग कर, और उसका त्याग करके जो इस धनुष को आज तोड़ के दिखा देगा वो भी तीनों लोकों में उसकी भी जयकार होगी। विजय सीमित क्षेत्र में होती है, एक युद्ध विशेष में विजय होती है, इसीलिए उसे विजय कहते हैं। पर जय सदा सर्वव्यापी होती है, हर जगह जहां जयकार का मतलब होता है जिसकी हर जगह उसी की सत्ता है, इसलिए स्थान विशेष युद्ध विशेष से उसका संबंध नहीं होता। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों लोकों में तो जय होगी ही और साथ में वैदेही भी। बिनहि विचार बरई हठिते ही,
बिना विचार किए, बिना कोई प्रश्न, हठ का मतलब कोई भी उसमें उनकी तरफ से कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, उसका वर्ण वैदेही कर लेगी, अर्थात ये शक्ति उसका वर्ण कर लेगी जो व्यक्ति इस राज समाज में आज पूर्णतः अहंकार से मुक्त होगा। तो इस लोक में व्याप्त जो शक्ति स्वरूप है, संपूर्ण शक्ति है, वो उसी को वर्ण करती, उसी को चुनती है, मैं उसी के पास जाके रहूंगी जिसमें लेश मात्र अहंकार नहीं। अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे धीरे, नारद का हम लोग देख चुके हैं, अहंकार की परिणति क्रोध में हुई, परशुराम की परिणति क्रोध में हो जाएगी, तो अहंकार तो धीरे धीरे बल को क्षीण कर देगा, तो कहां से शक्ति उसका वर्ण करेगी? वो व्यक्ति स्वयं अपनी शक्ति का शरण कर देगा। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे। अब ये प्रण सुन करके राजाओं के जो मन में अभिलाषा तो बहुत जाग उठी, लेकिन अभिलाषा जागने के साथ भटमानी, युद्ध में मान रखने वाले, मान मतलब उनको अपनी युद्ध कौशल पे बड़ा मान था, घमंड था, भटमानी अतिशय मन माखे, मन में बड़े विचलित हो गए, क्षोभ से भर गए। माख, माखे शब्द ठेठ अवधि शब्द है, बड़े माख मखा गए, बड़े, जिसमें रोष भी है, प्रसन्नता भी है, एक खींच भी है कि अरे कहीं हमारा नंबर आने से पहले ही कोई तोड़ ले गया तो मेरे मन में ही धरी रह जाएगी। होता है ना कि हमें पहले मिल जाए, हम ही तोड़ लेंगे तो फिर अगले नंबर ही नहीं आएगा। तो इस मारे वो मखा गए। परिकर बांधी उठे अकुलाई, अब तो लगा कि भाई जिसका पहला नंबर आया उसका सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट है यहाँ तो, क्योंकि हम तो इतने बड़े योद्धा हैं। तो परिकर बांधे उठे अकुलाई, कमर कस के अकुला के उठ खड़े हुए व्यग्रता के साथ, चले इष्ट देवन सिरनाई, और अपने अपने इष्ट देवों को शीश नवा के चल पड़े। तमक की अब बल का पहला क्या है? धैर्य होना चाहिए। अगर आपके साथ बल है, पास बल है, तो अहंकार के साथ साथ बहुत सारी चीजें, धैर्य पहली पहचान है। तमक ताकि तक शिव धनु धरही, तमक कर उठते हैं और ताकि देखते हैं शिव जी के धनुष की ओर। तमक ताकि तक शिव धनुधारी, बड़े गर्व से, बड़े शान से, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, उठई न कोटि भांति बलु करही, लेकिन करोड़ों प्रकार का बल अपना लगा लेते हैं और वो उठा भी नहीं पाते हैं। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाए। जब कुछ राजाओं का ये हश्र देख लिया, तो कुछ दूसरे राजा जो बैठे बैठे देख रहे थे ये सब, तो उन्होंने समझ लिया कि वहीं बैठे बैठे विचार कर लिया कि उठ के अपनी बेइज्जती करवानी है। वो उठे ही नहीं वहां से, समीप भी नहीं गए। अब शिव जी का धनुष के भीतर जो कठोरता है, जो कठिनता है, वो है क्या? जो उसमें तकनीक है, अगर हम है तो आध्यात्मिक, पर अगर हम टेक्नोलॉजी के उससे इसको समझने का प्रयास करें कि उसकी एक ही तकनीक थी कि जो उसको हाथ लगाएगा उसका जितना अधिक अहंकार होगा वो शिव धनुष ले लेगा और भारी हो जाएगा। आप अपना बल, जितना बल अहंकार के साथ उसमें ऐड कर रहे हैं, वाली की कथा है ना कि जो उसके सामने पड़ेगा उसको आधा बल वो ले ले। तो शिव जी का जो धनुष है, आप अपना भार उसको दे रहे हैं, जितना अहंकार आप करेंगे उतना भारी होता जाएगा। तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। कह दिया तुलसीदास जी ने, वो तमक के उठते तो हैं। तमक के उठना सब लोग जानते होंगे, अवध क्षेत्र में बहुत तमक शब्द प्रयोग होता है। बड़ा तमक के आए रहे, चले गए अपन मुंह लेके, ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पर। तो उस भाव को अवधि का जो यहाँ का क्षेत्र का है वो बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि क्या होता है तमकना। तो तमक धर ही धनु मूढ़ नभ, ऐसे मूर्ख राजा वो आते तो हैं तमक कर, और जब उठता नहीं है तो धर ही धनु, धर लेते हैं उसको, पकड़ते हैं, और उठा ही न चले। जब उठता नहीं है, क्योंकि ताकत तो पूरी लगाई, जब पिछला राजा नहीं उठा पाया तो अगला आया, तो उसने कहा इसने शायद कम फोर्स से उठाया था तो वो और अधिक फोर्स के साथ उठाया, लेकिन जब नहीं उठा तो लज्जा के साथ वहां से अपना समूह लेके लटका के मुंह वहां से चले वापिस आए।
और मनोपाई भट्ट बाहुबल, ऐसा लग रहा है एक के बाद जो राजाओं को लगा था कि हम पहले चले जाएं तो शायद हमारा नंबर पहले लग जाएगा, तो वो ये हो तो रहा है कि जैसे जैसे राजा वहां से निराश होकर लौट रहे हैं तो उनका बल पा पाके धनुष लगता है और गरुआता जा रहा है। तो अगर हम सामने वाले के साथ अहंकार में भर के बात करते हैं तो सामने वाले का अहंकार बढ़ता जाता है। ये जड़ तत्व की जब अवस्था है तो जो जीवित प्राणी है उनका क्या हाल होता हो। जब लड़ाई होती है तो सिर्फ और सिर्फ अहम की लड़ाई होती है। भूप सहस्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। एक बार 10,000 राजा एक साथ उठ खड़े हुए और उठाने को तैयार हो गए, लेकिन वो टाले न टला। अब 10,000 राजाओं का बल जब उसमें जाएगा तो कितना भारी हो जाएगा, वो और भारी हो जाएगा। सीता का वरण करने के लिए क्या 10,000 लोग उठा लेंगे? तो फिर क्या होगा, फिर बाद में 10,000 आपस में लड़ेंगे। तो ये तो गलत कदम ही गलत हो गया। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। शिव जी का धनुष डिगता भी नहीं है, टस से मस भी नहीं होता है, ऐसे जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती स्त्री का मन नहीं। अहिल्या के प्रसंग के बाद इस चौपाई का अर्थ आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ सकता कि क्यों सत्य पर चलने वाली स्त्री को सती, सत्य पर चलने वाली ही स्त्री सत कहलाती है। जो प्रण उसने लिए उस पे उसी मार्ग पे चलते रहना। सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। सभी राजा उपहास के पात्र हो गए, जैसे कोई सन्यास तो धारण करने के लिए चल पड़े और वैराग्य का स्वीकार न करे। सन्यासी को वैरागी होना पड़ेगा, भोग के साथ सन्यास कैसा। तो जैसे बिनु विराग सन्यासी, सन्यासी तो हो गए, वैराग नहीं आया तो एक दिन हंसी उड़ती है कि गए तो थे बड़े जोर शोर से सन्यास लेके, निभा नहीं पाए। कीरत विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसहारी। और वहां से चाप को चले चाप कर बर बसहारी। धनुष के सामने, धनुष के हाथों क्या क्या हार के जा रहे हैं वहां पर, कीर्ति विजय वीरता सब वहां पर सबका लुटता जा रहा। श्री हत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। सारे राजा श्रीहीन हो गए हार करके, और अपने समाज में अपने अपने आसन में फिर जा जाके बैठ गए। उसी तरह नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। राजाओं की ये अवस्था देख करके राजा जनक दुखी हो गए। दुखी कौन होता है? पिता जनक। प्रण किया था विदेह ने, दुखी हुए जनक। तो राजा जनक व्याकुल हो गए राजाओं की ये अवस्था देख करके, और रोष में सने हुए वचन उन्होंने बोले। क्रोध आता ही तब है जब आदमी दुख की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। और दुख कब होता है? जब अपेक्षा पूरी ना हो। जो इच्छा करी थी, जहां से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई तो आदमी दुखी हो गया। दुखी हो गया तो फिर वो क्रोध में भर गया। चाहे नारद प्रसंग देख लीजिए, जो भी प्रसंग देख लीजिए, यही समझाता है कि दुख के कारण में, क्रोध के कारण में इच्छा ही होती है बस। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। हमने जो प्रण की प्रतिज्ञा की थी, जो ठाना था, उसको सुन करके विभिन्न द्वीपों के राजा लोग यहाँ पधारे। देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। इनमें देवता धनुज ये तक भी मनुष्य का शरीर धारण करके आ गए। विपुल वीर आए रणधीरा, और युद्ध कला में, रण में बड़े धीर राजा, वो भी जो बड़े वीरता के रूप में विख्यात हैं, ऐसे अनेक वीर रणधीर आ गए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय पावनिहार बिरंच जनु रचेऊ न धनु दमनी। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मेरा ये प्रण था कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ेगा और मेरी मनोहारी ये जो कन्या है इसका वरण करेगा, ऐसी
विजय और कीर्ति को पाने वाले व्यक्ति को पावनहार बिरंची जन। ब्रह्मा जी ने ऐसा लगता है कि रचा ही नहीं। कहूँ काहि यहु लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ा। ये जो अभिलाषा जगी थी अभी, तो कह रहे हैं कि ये लाभ तो सबको बड़ा जचा, इस संसार में आके ऐसा करने से ये मिल जाएगा, तो ये लाभ तो सबको बड़ा जचता है कि हाँ ये बढ़िया बात है, इसको किया जाए। लेकिन कोई भी शंकर भगवान के धनुष को की प्रत्यंचा को चढ़ा नहीं पाया। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, प्रत्यंचा चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात हो गई, भाई इस धनुष को तिल भर भूमि से उठा नहीं पाए। और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है? विनम्रता, कोमलता, तभी तो झुकेगा। कहते हैं ना वो कि जो वृक्ष कोमल होते हैं वो आंधी को सह लेते हैं, जो दरख्त तने हुए होते हैं आंधियों में वो टूट जाते हैं। शेर है इसके ऊपर बड़ा सुंदर सा। तो वो कोमलता, वो विनम्रता का भाव तो किसी में है ही नहीं। अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई भी योद्धा अपने आप को योद्धा माने नहीं। अब जन को माखै भट मानी, इस बात का अभिमान ना करे। माख शब्द यहाँ पे बहुत बार गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। ये धरती वीरों से खाली हो गई है, ये मैंने जाना। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। तो अब ये आशा छोड़ दीजिए और सब जने अपने अपने घर लौट जाइए, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि विधाता ने शायद वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा है। सुकृति जाई जौपन परिहरऊं, कुंवरी कुआरी रहूं का करऊं। जो अभी नगर वासियों के मन में एक आई थी ना इच्छा कि राजा जनक को तो हमारी जैसी बुद्धि मिल जाए और प्रण तोड़ दें, प्रण तोड़ के जो ये राजकुंवर छोटा सा सुंदर सा सांवला सा आया है इससे विवाह कर दें। तो ये बात जनक जी जान रहे हैं, ये सुबुगाहट सुन रहे हैं कि इस तरह की चर्चा हो रही है इस सभा में। तो कहते हैं कि यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी सुकृति का नाश होता है, मेरे यश का नाश होता है, मेरे पुण्य का नाश होता है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, लगता है राजकुमारी कुंवारी ही रहेगी। जो जनते बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। यदि मुझे पहले से पता होता कि धरती पर अब कोई योद्धा वीर ऐसा बचा ही नहीं है, तो मैं ये प्रण ना तो प्रण करता और ना मैं अपनी जगहसाई करवाता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जान की भये दुखारी। जनक जी की जब ऐसी बात सुनी तो सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखने लगे और दुखी हो गए कि हम लोग तो कितनी आशा से, कितने हर्ष के साथ आए थे और ऐसे सुंदर हमारी राजकुमारी, हमारी प्यारी जानकी, लगता है इसके भाग्य में विवाह नहीं लिखे, इसके लिए कोई साथी इस धरती पर नहीं है। तो जनक और जानकी, जब विदेह तब वैदेही, जब जनक तब जानकी, एक जैसा भाव। ऑल द बेस्ट, जय भगवान जी की कर लो। जिस भी काम से जाओ सक्सेस मिलनी चाहिए। एक जैसा भाव गोस्वामी जी लिखते हैं, एक जैसे पर्यायवाची जनक जी के और सीता जी के प्रयोग करते हैं। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपट फरकत नयन रिसऊ है। इतनी बात सुननी थी कि लक्ष्मण जी भी तिलमिला उठे। माखे, जिसमें अप्रसन्नता भी है, क्षोभ भी है, रोष भी है। अब यहीं पर देखने वाली बात है कि शेष का अर्थ क्या है। जो ब्रह्म से मर्यादित, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भीतर नहीं गया है, जो बचा है वो सब लक्ष्मण जी लिए घूम रहे हैं उनके साथ साथ। माखे लखन कुटिल भाई भौं, लक्ष्मण जी भीतर से तिलमिला उठे, रोष में भर गए और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। रदपट फरकत, होंठ फड़कने लगे, नयन रिसऊ हैं और
रिसाना शब्द अवध में गुस्साने को कहते हैं, उसमें बड़ा प्यारा सा गुस्सा होता है और शब्द ऐसा लगता है कि रुष्ट हो गए से बनता है, रुष्ट से रूठना भी बनता है और रुष्ट से रिसाना भी बनता है। तो उस रिसाने में कहीं थोड़ा सा रूठना भी होता है, नापसंदगी भी होती है। तो उनके आंखें जो है वो क्रोध से भरी हुई लगने लगी। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा। तो यहाँ गोस्वामी जी ने, कल हम लोग की चर्चा कर रहे थे ना कि धनुष तो है बाण का, तो गोस्वामी जी ने उत्तर दे दिया कि कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान। अहंकार रूपी धनुष का बाण ये कटुवचन ही है। जिसके भीतर अहंकार होता है उसके मुंह से ऐसे ही तीर निकलते हैं। तो जनक जी के ये कटु वचन बाण के समान लक्ष्मण जी को अनुभव हुए, लेकिन राम के डर से कुछ कह नहीं, और चेहरे पे भाव पूरा आ गया है। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। ज्यादा देर रोक नहीं पाए, खड़े हो गए रामचंद्र जी के आगे, उन्होंने चरण कमलों में उन्होंने शीश नवाया और प्रमाणित वाणी में बोले गिरा प्रमाण सहित, बिल्कुल सत्य यथार्थ, कोई दिखावे की बात नहीं थी, बड़बोलापन नहीं था। बोले रघुवंशी न महु जह को होई तही समाज अस कहा ही न कोई। रघुवंशियों में से अगर कोई भी जिस सभा में उपस्थित है उस समाज में ऐसी बात कोई कह नहीं सकता है। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और यहाँ तो रघुकुल की मणि उपस्थित है और जनक, हे जनक तुमने ऐसी अनुचित बात कही कैसे? कोई इक्का दुक्का भी कोई भी होता। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाऊ न कछु अभिमानु। फिर राम जी से कहते हैं कि हे सूर्य वंश के चंद्रमा, कमल के, सूर्य भानुकुल पंकज भानु, क्योंकि सूर्य के उदय के साथ कमल खिलता है। तो सूर्य भानुकुल पंकज भानु, सूर्य वंश का जितना प्रताप है वो ज्यादा से ज्यादा विकसित किसने किया? राम ने। तो सूर्य वंश के कमल के लिए सूर्य के समान मैं कुछ अभिमान से नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सहज स्वभाव के अनुसार ये बात कह रहा हूं। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। विश्वामित्र जी से बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कह ही दिया हम तो कुछ जानते ही नहीं है, न गुरु जाने, न माता जाने, न पिता जाने, न कोई रिश्ता जाने, न नाता जाने, हम तो बस एक आपको जानते हैं और किसी को नहीं जानते। तो गुरु की आवश्यकता बहुत है, पर लक्ष्मण जैसा समर्पण हो जो सीधे राम के साथ जुड़ जाए, तो उसके लिए गुरु की भी आवश्यकता नहीं। जिसको राम चाह लेंगे तो राम बिना गुरु के भी उसके हो जाएंगे, उसको अपने साथ ही रखेंगे हमेशा। यहाँ पे गुरु की महत्ता को कम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि राम स्वयं गुरु के अधीन है, गुरु के अनुशासन में है। तो कहते हैं यदि मैं आपका अनुशासन पाऊं तो गेंद की तरह इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। काचे घट जिम डारों फोरी, और कच्चे घड़े की भांति उसे फोड़ डालूं। अब ये धनुष भी तो उसी ब्रह्मांड में जो धरती है उसी में धरा हुआ है, मेरे लिए क्या मुश्किल, आप तो जानते ही हैं, बस आप कह दीजिए सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, और सुमेर पर्वत को मूली की भांति उखाड़ दूं। ये सब देखिए तो हमारे शरीर में ब्रह्मांड, एक वो है ना पंक्ति है वेदों की कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। तो राम किंकर जी कहते हैं कि जब किसी चीज का निर्माण किया जाता है तो उसका एक मॉडल बनाया जाता है, छोटा मॉडल बनाया जाता है, और उस छोटे मॉडल के आधार पे वो पूरी विस्तृत रचना की जाती है। तो जो मनुष्य का शरीर है वो उस ब्रह्मांड का छोटा मॉडल है। तो जो जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो सब इस पिंड में मौजूद है। यही कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
तो दो मार्ग हैं, या तो ब्रह्मांड में खोज करने निकल पड़िए जैसे आजकल वैज्ञानिक निकले हुए हैं, या तो आप इस पिंड के भीतर घुस जाइए जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। तो ये अपनी अपनी अवस्था है कि किसी को एक छोटी सी बुकलेट से भी पूरा ज्ञान मिल जाता है, और कोई लाइब्रेरी में बैठा रहता है और किताब के बाद किताब, किताब के बाद किताब अध्ययन करता रहता है। ये अपनी अपनी अपना अपना सामर्थ्य है सबका। तो कहते हैं वो जो सुमेरु सकऊ मेरु मूलक जिमितोड़ी, तो पहले भी हमने बताया था कि मेरु पर्वत क्या होता है, जो मेरुदंड होता है हमारी बॉडी में, मेरुदंड के ऊपर स्थित वही मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत जिसे कहा जाता है, मेरुदंड स्पाइन। तब प्रताप, अगर हम लोग संस्कृत को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी बातें हम लोगों को समझ में आएंगी। तब प्रताप महिमा भगवाना, और आपके ही प्रताप से, हाँ अपनी नहीं, अहंकार के साथ नहीं कह रहे कि तब प्रताप महिमा भगवाना, आपके प्रताप से आपकी महिमा को इस संसार को दिखाने के लिए भगवान को बापिरो पिनाक पुराना, मैं सब दिखाऊंगा करूंगा। तो ये पुराना दुराना ये पिनाक इसकी कौन सी बिग बात है। नाथ जानी अस आयस होई हो कौतुक करूं बिलो कई सो, तो कहते हैं नाथ अगर आप आज्ञा दीजिए तो मैं भी थोड़ा खेल दिखा दूं। आप तो आए हो लीला करने, अपने साथ हमें भी ले आए हो, तो हमें भी थोड़ी लीला करने का अवसर दे दो। कौतुक करूं बिलो की सो, मैं भी कौतुक करूं और आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जोजन सत प्रमाण लय धामो, मैं तो जैसे कमल की नाल होती है ना, कमल की डंठल कितनी नरम होती है, उठाइए तुरंत लह जाती है, उसकी तरह इसमें चाप अभी धनुष, इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दूं और 100 योजन तक मैं लेके दौड़ता हुआ चला जाऊं और दिखा दूं। तोरऊ छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ। तो यहाँ पर आप लोग अपने जीवन के जो जो भी चीजें हैं उनको भी रखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए कि ये धनुष किस चीज का प्रतीक है, लक्ष्मण किस प्रकार के जीव का प्रतीक है, और राम तो फिर स्वयं राम ही है, वो स्वयं के ही प्रतीक है। राम का प्रतीक, राम की उपमा अगर कोई है तो केवल राम है। तो कहते हैं कि तोरऊ छत्रक दंड जिम, छत्रक दंड, छत्री और नीचे से दंड, कुकुर मुत्ता, मैं छत्रक दंड की तरह इसको तोड़ दूं, जिम तब प्रताप बलना, केवल आपके प्रताप और आपके बल के द्वारा। इस संसार में जिसको भी जो बल मिला है वो भगवान का ही बल है जो उसके भीतर आया हुआ है, जिसको वो दिख रहा है। पर दिक्कत यही है कि हर व्यक्ति उसे अपना बल, अपनी सामर्थ्य मान लेता है। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभाव, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आपके चरणों की सौगंध है कि आज के बाद धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। कर न धरऊं धनुभार, कभी भी धनुष को हाथ नहीं लगाऊं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डो, लक्ष्मण जी के क्रोध में भरे हुए जब ये वचन कह रहे थे तो पृथ्वी हिलने लगी और दिग्गज कांपने लगे। हमने दिग्गज का अर्थ एक बार बताया था कि दिग्गज बल को मापने का एक पैमाना है। जैसे हम लोग अश्व बल, हॉर्स पावर को नापने का पैमाना रखते हैं, तो अश्व बल यानी हॉर्स पावर से भी जब बहुत अधिक पावर हो तो उसको, जो कि ब्रह्मांड में एक दूसरे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे पर लगाते हैं, वो हॉर्स पावर से कहीं अधिक पावर होती है, उसको गज बल से नापने का पैमाना है, जिसको 10,000 हाथी का बल मिला करके, वो पूरा हमने सूत्र भेजा था कि 10,000 हाथी का बल मिलाया जाए तो क्या बताया था, हम उसको फिर से पढ़ के आपको बताएंगे। तो कौन सा एक हाथी होता है जो उससे बड़ा होता है, अब वो विलुप्त हो गया है, और उस 10,000 हाथी का बल मिलाया जाए तो एक ऐरावत, मैमथ होता है, मैमथ, और 10,000 मैमथ गज का बल मिलाया जाए तो एक ऐरावत का बल बनता है, और 10,000 ऐरावत का बल मिलाया जाए तो एक इंद्र का बल बनता है, और 10,000 इंद्र का बल मिलाया जाए तो वो बल हनुमान जी की छुंगनिया की उंगली में।
वो फिर से हम ढूंढ के भेज देंगे। तो वो ये दिग्गज है, और दिशाओं का बल है, ये सब हम जानते हैं। तो ये दिशाओं का बल है क्या? 10 दिशाओं के बल। ये 10 दिशाओं के बल से ही तो अंतरिक्ष में सारे ग्रह नक्षत्र तारे अपने अपने स्थान पे विद्यमान हैं। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी की ये बात सुन करके राजा लोग तो भीतर से डर गए, सीता जी हृदय में हर्षित हो गई, और जनक जी संकोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात। हम लोग दोहा संख्या 253 पर आज का पाठ विराम करते हैं, और कल लक्ष्मण जी के कहे हुए वचनों की क्या प्रतिक्रिया हुई, इसका आनंद उठाएंगे। जय सिया राम।